जय श्री राम। आप सुन रहे हैं रामायण का बालकांड। कथा शुरू करने से पहले थोड़ी प्रभु की वंदना हो जाए, गुरु जी की वंदना हो जाए। श्री गणेशाय नमः। गुरु जी की वंदना। बंदो गुरु पद पदमो परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा। अभी मोरे में चूरन चारू, सकल भव तुझ परिवारू। जय सिया राम। अब हनुमान जी को बुला लें कथा शुरू होने से पहले। कथा शुरू अब होते हैं, आओ वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब चौपाई आगे की। दोहा दो तक हो चुका था, उससे आगे चौपाई। मज्जन फल पे किए चटकाला, काकू होए फेंके बकऊ मराला। सुने आचरज के रही जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गाई। इसका अर्थ सुनिए क्या है। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल देखने में आता है कि कोई यानी कौआ, कोयल और बगुले हंस हो जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। संत समाज रूपी प्रयाग के संसर्ग से कोए और बगुले का दोष दूर होकर उनका गुणगान होना प्रथम उल्लास अहंकार है। चौपाई आगे की। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चतन जीव जहाना। जय श्री राम। अर्थ सुनिए इसका। वाल्मीकि, नारद और अगस्त ने अपनी अपनी उत्पत्ति अपने ही मुख से कही है। संसार में जलचारी, भूमिचारी और आकाशचारियों में नाना प्रकार के जितने जड़ चेतन जीव हैं, वाल्मीकि मुनि बिल से, नारद दासी से और अगस्त जी घड़े से उत्पन्न है। इनकी उत्पत्ति के योग एक भी कारण पर्याप्त ना होना चतुर्थ विभावना अलंकार है। वाल्मीकि मुनि ने रामचंद्र जी से कहा था कि मैं रातों के बीच रहकर चोरी ठिकारी करता था। एक बार सप्त ऋषियों के दर्शन हुए। उनके उपदेश से आपका उल्टा नाम मरा मरा जप कर इस पदवी को पहुंचा हूँ। देव ऋषि नारद ने वेद व्यास जी से कहा था कि मैं पूर्व जन्म में वेदवादी ऋषियों की दासी का पुत्र था। महर्षियों के सत्संग के प्रभाव से मेरा पाप नष्ट हो गया। काल पाकर वह शरीर छोड़कर मैंने वर्तमान तनु पाया और निरंतर हरि भक्ति के आनंद मग्न रहता हूँ। अगस्त ऋषि ने शिव जी से कहा था कि मेरे पिता मित्रा वरुण एक बार रंभा पर मोहित हुए, जिससे उनका वीर्यपात हो गया। उसको उन्होंने घड़े में रख दिया। उसी से मेरी उत्पत्ति हुई। सत्संग के प्रभाव से मेरी बुद्धि सन्मार्ग में प्रवृत्त हुई और मैं मुनीश्वर पद को प्राप्त हुआ। चौपाई आगे। जय सिया राम। मत कीरत कते भूत भलाई, जब जे जतन जागे पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोगऊ वेद न आन ओ पाऊ।
अर्थ सुनिए। बुद्धि, कीर्ति, मोक्ष, ऐश्वर्य और कल्याण आदि जब कभी जिस किसी उपाय से जिसने जहां पाया है वह सत्संग ही की महिमा समझनी चाहिए। इनके मिलने का लोक और वेद में दूसरा उपाय ही नहीं है। जय श्री राम। चौपाई आगे की। जय श्री राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, साई फल से सब साधन फूला। जय हो प्रभु। अर्थ सुनिए, इसका क्या है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, यह हम सब जानते हैं। और बिना रामचंद्र जी की कृपा वह सत्संग महज में प्राप्त नहीं होता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी हम जा नहीं सकते एक सत्संग में। आनंद मंगल रूपी वृक्ष की जड़ सत्संग ही है। सब साधन फूल हैं, वही एक सिद्धि फल है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और बिना राम कृपा के सत्संग नहीं मिलता। द्वितीय कारण माला अलंकार है। जय सिया राम। राधे राधे। चौपाई। सुनिए इस चौपाई का। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस पत्थर के छू जाने से लोहा सुंदर धातु यानी कि सुवर्ण बन जाता है। देव योग से सज्जन कुसंग में पड़ते हैं, तब वे सर्प के मणि के समान अपने ही गुणों का अनुकरण करते हैं। जय इतनी सत्संग सुनने से इतना प्रभाव पड़ता है। सत्संग पाकर सठों का सुधरना उपमेय वाक्य है और पारस के स्पर्श से कुधातु का सुधातु होना उपमान वाक्य है। बिना वाचक पद के दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव झलकना दृष्टांत अलंकार है। उत्तरार्ध में कुसंग का दोष न ग्रहण कर अपने ही गुणों का अनुकरण करना अदुगुण अलंकार है। पारस पत्थर प्रसिद्ध है, कहते हैं उसमें लोहा छू जाने से सोना बन जाता है। ऐसे ही सत्संग सुनने से कितना भी बुरा आदमी वह बहुत अच्छा हो जाता है। चौपाई। विदे हरे हरे कवि को विद्वानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बन के मन गुण गण गुण जैसे। जय श्री राम। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि विद्वान और सरस्वती साधुओं की महिमा कहने में लजा जाते हैं। वह मुझसे कैसे नहीं कही जाती। जैसे साग का बेचने वाला कुजंडा घटिक मणियों का गुण नहीं कह सकता। दोहा क बंदाओ संत सावान चित, हित अनहित नहीं को। अजल गत शुभ समन जेवा, सम सुगंध कर दो। अर्थ दोहे का सुनिए। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनका चित्त समान है और जिनका कोई शत्रु या मित्र नहीं है। जैसे दोनों हथेलियों में प्राप्त सुंदर फूल बराबर ही सुगंध देते हैं। दुआ ख संत सरल चित जगत हित, जान
सुभाहु स्नेहु बाल बिन सुने सूरज लख राम चरण रत देहु। इसका अर्थ सुनिए क्या है। दोहा 3 हो चुके हैं। संतों को चित्त सीधा है, संतों का चित्त सीधा है, वे जगत के हितकारी हैं और परोपकार में स्नेह रखते हैं। उनका ऐसा स्वभाव जान में विनती करता हूँ। इस बालक की प्रार्थना सुनकर और अच्छी रुचि रखकर रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत होने का वर दीजिए। जो संसार के हितैषी हैं वे मेरी भी भलाई करेंगे, यह ध्वनि है। समदर्शी पुरुषों से अधिक विनती का प्रयोजन नहीं, वे अवश्य ही दया करेंगे। प्रार्थना व दुष्ट आचरण वाले विषमवर्ती जनों से करना आवश्यक है। जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।